हाय गाइस। सो एज यू नो कि लास्ट टाइम भावना जी के साथ थोड़ा इश्यूज हुए थे वहाँ पे नेटवर्क के। वहाँ पे थोड़े वेदर इश्यूज भी थे, तो उसकी वजह से हमारा पॉडकास्ट पूरा ना हो पाया जो आज हम करने वाले हैं। हेलो भावना जी, वेलकम बैक। हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बस ठीक, बस ठीक। सो भावना जी, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था जहाँ पे हम रुक गए थे वाज अबाउट ट्रस्ट, राइट? एक यस यस। रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना ज़रूरी है, और रिलेशनशिप के ट्रस्ट के अलावा वो ट्रस्ट को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। एक्चुअली जैसे मेरा मानना है कि हमारे जितने भी रिलेशन होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक लवर्स का ही रिलेशन हो। हमारा कोई भी रिलेशन हो, जैसे पेरेंट्स के साथ है, सिस्टर एंड ब्रदर के साथ में है, फ्रेंड्स के साथ में है। ट्रस्ट तो सब जगह चाहिए। अगर ट्रस्ट आपका किसी भी रिलेशन में नहीं है, तो वो रिलेशन आपका चल ही नहीं सकता है। वो 1% भी आगे नहीं जाएगा। ट्रस्ट हमें हर रिलेशन में चाहिए। और बात करें कि हम जैसे कपल्स की, तो हम्म। वहाँ ट्रस्ट आपको 100% नहीं, 101% रखना पड़ता है। राइट। और आपको इतना ट्रस्ट रखना है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपके बीच में कुछ बोल जाए ना, तो आप मतलब वहां कुछ रिएक्ट ही ना करो। है ना, हम्म। आप उस थर्ड पर्सन से कुछ भी मत बोलो कि भाई ठीक है, तुमने बोल दिया, हमने सुन लिया, इट्स ओके, हमें पता है, हमें ट्रस्ट है। वो राइट। मतलब ट्रस्ट आप हर रिलेशन में रखो। और बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशन चलना पॉसिबल नहीं है। मैंने तो तुम पे ट्रस्ट कर दिया है, नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू कीप माय ट्रस्ट और नॉट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाउ क्या ये स्टेटमेंट या फिर ये चीज़ होना एक रिश्ते में, लाइक रिश्ते में ज़रूरी तो नहीं बोल सकते, बट ये रिश्ता या फिर ये ट्रस्ट चला सकता है कि सामने वाले पे हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि हमने तो 100% किया हुआ है। अब आप वो ट्रस्ट को रख पाते हो, नहीं रख पाते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो मेरा मानना यह है कि अगर हम किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम बस किसी से आज मिले और उसी पे आज ही भरोसा करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा हम्म। नहीं है। हम्म। हम उस इंसान को पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि वो हम्म। आखिर है क्या, उसकी हम्म। थिंकिंग क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। देन हमारा ट्रस्ट उस पर फिर बिल्ड होना स्टार्ट होता है। राइट। तो सामने वाले को ट्रस्ट ना जीतना होता है हमारा। हम्म। हम ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को हम्म। दिखाना होगा कि वो हमारे ट्रस्ट के लायक है। तभी हम्म। हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। और जब हम अपना ट्रस्ट उसके ऊपर रखते हैं, तो हमें ये पता होता है कि जब इतने टाइम से उस बंदे ने हमारा ट्रस्ट रखा है, तो वो आगे भी रखेगा। ओके। सो मतलब मेरा जो ये मानना है या फिर मेरा जो स्टेटमेंट है, आप उसको कंप्लीटली अग्री करते हो कि हाँ, मैंने तो रखा है, अभी संभाल के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। राइट। सो ये जो प्रॉब्लम्स आजकल हो रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज को लेके, आपने एक पॉइंट आउट किया थर्ड पर्सन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आउट अगर मैं करना चाहूँ तो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं चीज़ों को छुपाने की वजह से। देखिए मतलब एक जो रिलेशन होता है कपल्स का या हस्बैंड वाइफ का, तो वहां जो ट्रस्ट आता है, तो वहां मतलब मेरा मानना यह है कि आप हस्बैंड वाइफ बाद में बनो, आप कपल्स बाद में बनो, पहले आप एक अच्छे दोस्त बनो, जिसके साथ आप राइट। हर चीज शेयर कर सकते हो। जहां हम्म। आपको कुछ भी हिडन रखने की जरूरत ही ना पड़े, आप उसको हम्म। मतलब खुल के आप ये बताओ कि हाँ, ये चीज ऐसे हुई है। अब तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो उस पे। तो राइट। सामने वाले को भी उस पर ट्रस्ट ज्यादा हो जाएगा कि चलो, मेरा जो हम्म। पर्सन है वो मुझसे कुछ भी हाइड नहीं रखता और मुझे उस राइट। पर भरोसा है। तो राइट। मेरा तो यही मानना है कि आपको कुछ भी हाइड करने की जरूरत नहीं है। आप हम्म। अपने पार्टनर पे इतना ट्रस्ट रखो कि आप उसको हम्म। हर चीज खुल के बता सको। अगर रिलेशनशिप बचाना है तो पहले दोस्त बनना पड़ेगा। डेफिनेटली। वेरी गुड मे, पॉइंट। जी जी। मेरी भी विश यही है कि मेरी इफ अगर मेरी शादी होती है, तो मतलब मेरे जो हस्बैंड हो, वो हस्बैंड बाद में और फ्रेंड पहले बने। राइट। राइट। सो जो ये रिश्तों में प्रॉब्लम्स होती है, जो पहले दोस्त होते हैं, फिर उसके बाद में रिलेशनशिप में आते हैं, फिर उसके बाद में शादी शादी होती है, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स इमोशंस की वजह से होते हैं, ये प्रॉब्लम्स मेंटल सिचुएशन की वजह से होते हैं। आई आई मीन टू से मेंटल सिचुएशन एज इन जो नोक जोक है, जो हाँ या ना है। ये प्रॉब्लम्स किस वजह से होते हैं? इमोशंस की वजह से होते हैं कि मेंटल सिचुएशंस की वजह से होते हैं? तो होता ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पे ऐसा है कि पार्टनर एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम्म। जिस रिलेशन में रेस्पेक्ट नहीं होगी, तो उस रिलेशन में नोक-झोंक, खाना वाली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। राइट। जहां आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप उसकी बात सुनोगे भी और मानोगे भी। तो अगर आप सुनोगे और मानोगे, तो वहां इमोशन भी जुड़ जाते हैं आपके। राइट, कंप्लीटली एग्री।
हाँ, तो जहाँ पे मतलब ये चीज आ गई कि जैसे कोई पार्टनर है, इवन मान लो मेरा ही कोई पार्टनर है और मुझे कोई चीज करनी है, या मुझे मान लो फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और हम्म। मैं अपने पार्टनर को बोलूँ कि यार मुझे मुझे काम करना है, तो हम्म। उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं अगर इसको आगे भेजता हूँ तो हम्म। ये मतलब कहीं भटकेगी नहीं, और इसको कोई राइट। भी इशू आएगा तो ये मुझे बोल देगी। तो राइट। वो खुद सपोर्ट करेगा कि हाँ ठीक हो, तुम जाओ आगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। राइट। वो चीज होती है। राइट। तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ एक रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है। जब बहुत। आप रिस्पेक्ट की बात करते हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा फैमिली को लेके। राइट, हम फैमिली की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट ना करता हो। देर आर सम एक्सेप्शंस, बट ऑलमोस्ट हर जगह पे फैमिली की रिस्पेक्ट होती ही है, बड़ों की रिस्पेक्ट होती ही है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब छोटे बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो खुद बड़े होते हैं, वो खुद मैच्योर होते हैं, वो खुद एक स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ अपने लाइफ के वो फैसले खुद ले सकते हैं, तो ये फैसलों का जब भी बड़े रिस्पेक्ट नहीं करते, बड़े हमेशा ये बोलते हैं हमने दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी है। राइट। लेकिन बहुत सारे चीज़ों में ये भी देखा गया है कि मोबाइल से टिकट बुक करना नहीं आता, बेटा तू कर दे, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता है। राइट। सो राइट, राइट। एवरी पेरेंट्स और एवरी can't say orthodox, but every a societal balanced family doesn't want their children to make their own decision. What do you think about that? अगर अब मेरे अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो जैसे आजकल की फैमिलीज हैं, तो वो थोड़ा सा जनरेशन के साथ में मिलके चल रही है। हम्म। अगर हम पुरानी फैमिलीज की बात करेंगे तो वहाँ ये होता था कि हाँ भाई, मतलब हमारे हमने ये चीज नहीं की है, तुम कैसे कर सकते हो, या हमारे राइट। टाइम पे ये होता था तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। हम्म। तो जहाँ पे मतलब पेरेंट्स का थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि बच्चों को दबाने वाली चीज आ जाती है कि ये नहीं, हम्म। तुम्हें नहीं करना है, ये हमने नहीं किया तो तुम हम्म। नहीं करोगे। तो राइट। वहां बच्चे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट में आ जाते हैं। हम्म। वहां फिर रिस्पेक्ट मतलब बड़ों की खत्म होने लग जाती है। लेकिन हम्म। जहां पेरेंट्स समझ के चलते हैं कि नहीं हम्म। भाई, हमारा टाइम अलग था, बच्चों का टाइम हम्म। अलग है और उनके बच्चों का टाइम अलग होगा, तो वो राइट। उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के साथ हम्म। में। तो वहां बच्चे भी अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते हैं। हम्म। और पेरेंट्स की नहीं, इवन हर रिलेशन में फिर उनका रेस्पेक्ट हम्म। का ही रहता है, क्योंकि राइट। बच्चे मतलब बाहर से कम और घर से ज्यादा चीजें सीखते हैं। राइट। सो ये जो पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो नहीं समझते हैं, ठीक है, वो ना समझने का रीजन आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है? पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई जस्ट वांट टू वैलिडेट अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज नाउअडेज चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड व्हाट देयर पेरेंट्स वांट टू डू। ठीक है, जो 99.9% चीज़ें करते हैं वो शायद तक से उनके अच्छे के लिए ही है, बट बच्चों बच्चों को बहुत अलग तरीके से ये चीज़ें दिखती हैं। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, व्हाई डू दे डू दीज काइंड ऑफ स्टफ्स? मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जैसे फैमिलीज होती हैं, तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन कम रह जाती है, ठीक हम्म। है, और हमारी एजुकेशन उनसे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। हम्म। तो वो एक एजुकेशन गैप थोड़ा सा बन जाता है, तो वहां वो चीज आ जाती है कि मतलब उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है। हम्म। वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर आगे पढ़ रहा है हमसे, तो उनको ये चीज नहीं रहती कि वो हमसे ज्यादा सीख रहा है या उसको ज्यादा, हम्म। उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमारे हम्म। टाइम पे चीजें ज्यादा अच्छी थी, इनके टाइम पे राइट। नहीं है। तो राइट। वहां वहां थोड़ा सा मतलब ये इशू बन जाता है कि हम्म। मतलब हम हैं जो हैं। तो जहां हम्म। पे ये चीज आती है ना, जहां पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं मतलब हम ही हैं, तो वहां वो बच्चों को दबाना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। वहां फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हम्म। एक जनरेशन गैप आना स्टार्ट हो जाता है। आपके बच्चों पे आप इतना प्रेशर ना कीजिए कि आपके बच्चे आपसे बहुत दूर हो जाए। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। जहां तक मैंने देखा है, मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, या तो वो उनको, ये मेरे वर्ड्स है, आई एम नॉट हम्म, टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स, बट उनको वो अहम रहता है कि मेरा बच्चा मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करे, मेरे से आगे ना करे। मेरे हिसाब से ये एक रीजन हो सकता है। या दूसरा रीजन ये और हो सकता है, देखिए समाज वाले तो कोई आपका घर चलाने आने वाले हैं नहीं। राइट, राइट। राइट। वो सिर्फ बातें करने वाले हैं। आज आपका बुरा वक्त है तो आपकी बातें होगी, कल दूसरे का आपसे बुरा वक्त आएगा तो उनकी बातें होगी। बातें तो उनको वो सोसाइटी वही करने वाली है, और तो कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन ये डर से अपने बच्चों की जो सपने हैं, अपने बच्चों के जो करियर ऑप्शंस बोल लीजिए या फिर रिलेशनशिप के डिसीजंस बोल लीजिए, ये शायद तक से उनको करना बंद करना चाहिए। बिकॉज ये मेरा मानना है कि उनके टाइम पे जो चैलेंजेस थे, उससे डबल या ट्रिपल या फिर 10 गुना ज़्यादा चैलेंजेस आज की डेट में हर एक फील्ड में है। चाहे वो कमाने में हो,
चाहे वो घर लेने में हो, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो इवन बेसिक सर्वाइवल के लिए क्यों ना हो। तो शायद तक से उनको वो चीज समझनी चाहिए ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसमें मैं आपको बताऊं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक तो समाज का बहुत ज्यादा डर होता है। उनको लगता है कि मतलब एक तो वो उनका जो कंपैरिजन होता है कि देखो यार उसका बेटा है, उसने इतना मतलब वो इतना अच्छे नंबरों से पास हो गया, तुमसे नहीं हुआ हो गया। हम्म। तो वो एक प्रेशर मतलब बना देते हैं अपने बच्चे हम्म। के ऊपर ना। हम्म। तो वहां प्रेशर में बच्चा और मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं, उसको समझ में नहीं हम्म। आता है। राइट। दूसरा एक चीज और है कि वो समाज को देख के कि मतलब बेटियों पे प्रेशर बनाना स्टार्ट करते हैं, अरे तुम्हारी हम्म। एज इतनी हो रही है, उसको देखो राइट। बच्चे भी हो गए तुम्हारी एज में। तो वो एक प्रेशर मतलब लड़कियों के राइट। ऊपर आता है, तो उनको समझ में नहीं आता, फिर वो बोलते हैं कर दो यार जहाँ करनी है तुम्हें हमारी शादी। तो वो सिस्टम बन जाता है। तो उस चक्कर में मतलब मैंने मतलब आज का मैं टाइम लेके चलूं 2024 की मैं बात करती हूँ। तो मैंने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं जो एक जबरदस्ती एक प्रेशर में आके मतलब लड़कियों की हम्म। लाइफ जो स्पॉइल हुई है, बहुत हम्म। गंदी वाली। और हम्म। शादी के बाद ना तो कोई समाज आ रहा है, ना आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, ना आपके रिलेटिव आ रहे हैं, झेलना सिर्फ उस लड़की को पड़ जाए। राइट। तो मेरा यही मानना है कि पेरेंट्स समझ के चले आज के टाइम को, अपने हम्म। बच्चे के ड्रीम्स को। और हम्म। मतलब ठीक है आपके साथ जो हुआ वो निकल गया टाइम ना। हम्म। आप आज के टाइम में चलो, आप आज का टाइम देखो, राइट। कल जो बच्चे आएंगे वो उनका टाइम अलग होगा। तो आपको हम्म। समझना पड़ेगा। तो मेरा राइट। यही मानना है कि सारे पेरेंट्स थोड़ा सा समझ के चले बस। सो ये जो चीजें हैं, ये जो कुप्रथाएं हैं, मैं इसे कुप्रथा ही बोलूंगा। बिल्कुल ये जो बिल्कुल मैं भी। कुप्रथाएं हैं, या फिर ये जो घटिया सोच है, सॉरी टू यूज बिल्कुल वेरी बिल्कुल हार्श वर्ड ऑडियंस, बट ये जो घटिया सोच है, वो सच में इससे बाहर निकलने की सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत भी है। और मुझे लगता है कि कहीं कहीं मतलब पेरेंट्स ना ये चीज सोच लेते हैं कि उनके साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यू आ जाता है, या हम्म। उनको लगता है कि उनके बच्चे में ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कोई दूसरा उसको अच्छे से पसंद कर पाएगा। तो इस हम्म। वजह से उनको जो ऑप्शन मिलता है ना वो मतलब बोल देते हैं कि हाँ ठीक है चलो करो। वो फिर अच्छा बुरा राइट। वो सोचना भूल नहीं जाते हैं कि सोचते। क्या इफेक्ट सही बात पड़ेगा। है। सही मेरा बात ये है। मानना है कि जैसे अगर पेरेंट्स हैं, आप चाहे किसी हम्म। भी कंडीशन में अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, हम्म। लड़की की मतलब मैं ज्यादातर मतलब लड़की की शादी पे जोर दूंगी हम्म। कि लड़की की शादी आप कर रहे हैं तो आप उसको ये बोलकर भेजो कि बेटा हम तुझे बेच नहीं रहे, हम तेरी शादी कर रहे हैं। इफ राइट। तुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो तेरा घर है, तू वापस आ सकती है। ये हम्म। चीज बोलकर लड़की को भेजना चाहिए। लेकिन हम्म। हमारे जमाने में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तुम तो पराए घर मतलब तुम्हें राइट। जाना है, तुम मतलब राइट। ये तो तुम अब तुम वहीं हम्म। जाओगी। वहां हम्म। जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तेरा यहाँ पे क्या है, तू तो पराए घर से आई है। तो राइट। मतलब लड़कियों का तो सब खत्म ही हो जाता है, वो क्या ही करेक्ट, करे करेक्ट, बेचारी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। ये मैंने खुद ने होते हुए देखा कि लड़की सोचती है कि मेरा घर कौन सा है, पति ये बोलता है कि ये मेरा घर है, तू अपने घर पे जा। माँ बाप ये बोलते हैं ये तेरा घर नहीं है, तो अपने घर पे जा। तो उसका घर बिल्कुल है कौन बिल्कुल सा? और मेरे हिसाब से ये गलतियां, आई एम सॉरी, बट ये गलतियां लड़कियों की ही हैं, बिकॉज दे फील डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। ये मैं झूठा फेमिनिज्म तो नहीं फैलाऊंगा ये चीज़ को लेके, क्योंकि लोगों ने ये फेमिनिज्म के नाम पे बहुत कुछ गलत भी किया है, बहुत कुछ सही भी किया है। बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट एवरीवन शुड बी इंडिपेंडेंट। उनकी राइट। डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ खुद पे होनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कोई भी डिसीजन प्रोसेस हो, ये उनके डिसीजंस होने चाहिए, और इतने कैपेबल और इतने एक्सपीरियंस्ड वो होने चाहिए कि ये सही लाइफ चुन सके। बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन हमारा जो समाज है ना जिसमें हमारी फैमिली रहती है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको तो नहीं फर्क पड़ेगा, वो राइट। डिसीजन ले लेंगे अपना। लेकिन हमें अपने पेरेंट्स का भी सोचना होता है, और पेरेंट्स को समाज का सोचना होता है। राइट। ये जो चक्रव्यूह है ना इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे नहीं हमें चार लोगों को अपना मुंह दिखाना है, तुम अभी अपनी पसंद से या इंटरकास्ट मैरिज कर लोगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मतलब वहां पेरेंट्स ना बच्चों की खुशियों को दबाना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। उनको सिर्फ जबकि कोई चार लोग नहीं आते पूछने के लिए, लिटरली बता रही हूँ, कोई कोई भी नहीं नहीं आता। आता है। चार का एक भी नहीं आता है कोई। आप अगर अपने घर में 4 दिन खाना मत बनाओ, कोई आके आपसे नहीं पूछेगा कि आपके घर में खाना बना है या नहीं बना है। आप राइट। बनाओगे तभी आपको मिलेगा, कोई और आके राइट। नहीं खिलाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप समाज को तो
बाढ़ में जाने दो, मतलब मेरे वर्ड सॉरी, बट मेरा यही मानना है कि आपको खुश रहना है, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सही हेल्थ बात पे है। ध्यान दो, आप अपनी सही लाइफ पे बात है। ध्यान दो। सबकी अपनी अपनी लाइफ चल रही है, हम्म। आपके रोकने से किसी की लाइफ रुकेगी नहीं। सही लेकिन बात है। आप अपने ऊपर फोकस करो, आप खुश रहो, क्योंकि आज के टाइम हम्म। में खुश रहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, तो आप सही अपने बात है। ऊपर ध्यान दो ना। अब भाड़ में जाने तो राइट। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। समाज में तो वैसे भी समाज को टॉपिक चाहिए होता है। हम्म। आज आपके घर से उनको कोई टॉपिक मिल गया, वो तब तक चलता रहेगा जब तक दूसरे घर से कोई टॉपिक उनको नहीं मिल टॉपिक नहीं जाएगा। मिलता, उनको सही बात जैसे ही है। कोई दूसरा टॉपिक मिला तो वो आपका टॉपिक भूल जाएंगे। सही यही बात चीज है। होती है, ये पूरा ऑब्जर्व किया हुआ है मैंने, और मैं वही चीजें आपको बता रही हूँ। नहीं, सही बात है। ये एक मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। इवन इवन आई टेल माई पेरेंट्स, डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी, बिकॉज उनको एक नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, कितने मुंह होते हैं। ठीक है, अगर हमारा टाइम खराब आएगा, हमको कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने खाना खाया। और अगर हमने ये बोल दिया कि हाँ हमने नहीं खाया, तो कोई आके आपका घर नहीं भर के जाएगा कि चलो बिल्कुल। इन्होंने नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर कुछ बुरा हुआ तो आप पहले ही बोलोगे अरे समाज क्या बात करेगा, बट बॉस कोई किसी के काम नहीं आता। कोई किसी के काम नहीं आता। ये जो एक घर है, ये एक घर में 3 लोग रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं या 10 रहते हैं। सिर्फ यही फैमिली है जो एक दूसरे के लिए करेगी। उनके अलावा कोई नहीं करने वाला है। चाहे वो जॉइंट फैमिली बिल्कुल। में रहते हो 50 लोग हो, या फिर न्यूक्लियर फैमिली में रहते 3 लोग हो, ये ही बिल्कुल। आपकी फैमिली है। और यही इनके, इनसे क्या फर्क पड़ता है ना, इनकी सोच से क्या फर्क पड़ता है ना, इंसान को वो फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे घर में जो रह रहा है, इनकी क्या सोच है और इनको क्या फर्क पड़ सकता है। अच्छा, इस पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारी जो थिंकिंग होती है ना, तो हमारा इन्वायरमेंट भी वही रहता है। अगर हम अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी चेंज नहीं होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम यार डिप्रेशन में हैं, हम बहुत सारी टेंशन है हमारे पास, हम बहुत ज्यादा मतलब हमारे ऊपर ही सारा प्रेशर आ रहा है, तो हम्म। आपके पास भी ऐसे ही लोग आके बैठेंगे जिनके पास ऑलरेडी राइट। बहुत सारा डिप्रेशन होगा, टेंशन होगी, प्रेशर होगा। वो लोग आके अपनी गाथा सुनाएंगे, आपको लगेगा और प्रेशर आ गया। तो मेरा यही मानना है कि आप अपना इन्वायरमेंट अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपने आप को अंदर से अच्छा करो। आप खुश राइट। रहने की कोशिश करोगे तो आपके पास भी वही लोग आएंगे जो खुश रहना अच्छा, जिनको अच्छा लगता है। राइट। राइट। वो बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे हम होते हैं वैसे ही बिल्कुल हमको लोग बिल्कुल। दिखते हैं। अगर हम अच्छे हैं, हमको खुश रहना है, तो हम, कोई और दुखी रहेगा तो हम उसके बाजू में भी नहीं बैठेंगे, या तो फिर उसका दुख दूर करेंगे। हाँ, एक हमारे ब्रज ब्रज का एक मतलब क्या बोलते हैं, मुहावरा बोल दीजिए, ब्रज का है कि जग कैसा मुंह जैसा। मतलब जैसे हम हैं वैसे ही हमें पूरा संसार दिखेगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। सो यही चीज़ों को लेके पहली बात तो, जब भी हम ये सब चीज़ें देखते हैं, और हमने जब ये पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट सोचा था, प्रेम हम्म। लागन लालच के लागणी, राइट? तो ये जो लालच के नाम पे ये सब चीज़ें, क्योंकि जितनी भी हम बात कर रहे हैं, वो सब एक रिलेशनशिप के अंडर ही आती है। वो हम्म। रिलेशनशिप कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पाउस का ही है या फिर एक पार्टनर का ही है या फिर फ्रेंड्स का ही। ये रिलेशनशिप के हर एक मोड पे ये चीजें चलती है, राइट? सो आपके हिसाब से आज जो रिलेशनशिप आपके है ना, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट पर्सनल विथ यू। आपके जो रिलेशनशिप है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, वो कैसे रहे हैं? इसमें आपको इमोशंस मिले हैं कि, सॉरी टू यू आस्क यू, कि लालच के नाम पे सिर्फ आपका यूज हुआ है? मैं इस चीज पे बिल्कुल बोलना चाहूंगी, मेरा मन भी था इस टॉपिक को छेड़ने का। जी। एक्चुअली क्या है, जो एक ऑब्जर्वेशन मतलब मुझे मिला है इस दुनिया से, जो देखा गया है आज के टाइम में ना, हर रिलेशन में पैसा बहुत जरूरी है। इफ यू हैव मनी तो आपके पास हर रिलेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास राइट। पैसा नहीं है तो अच्छे से अच्छा रिलेशन आपको छोड़ के चला जाएगा। सही बात है। वो मतलब मैं अगर इमोशन की बात करूंगी तो इमोशन सिर्फ एक ही रिलेशन में मिलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किसमें। जी। बाकी जितने भी रिलेशन हैं, आप चाहे बहन भाई का देख लो, या आप हस्बैंड वाइफ का देख लो, लवर्स का देख लो, फ्रेंड्स का देख लो, कोई भी, अगर आपके पास पैसा है तो हर रिलेशन है आपके पास में। और अगर राइट। नहीं है तो कोई भी आपके पास नहीं रहेगा। और मैं जो रिलेशन आपको बताने वाली थी वो ये है कि जो मतलब बच्चों का होता है ना पेरेंट्स के लिए, वहां इमोशन होता है। क्योंकि वहां बच्चों को ना मतलब वो लालच नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है तो ही हम उनसे प्यार दिखाएंगे या तभी हम उनकी केयर करेंगे। ऐसा नहीं है।
मतलब मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, जो राइट। मैंने ऑब्जर्व किया है मैं उनकी बात हम्म। कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं जो वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं पेरेंट्स को, तो मैं उनकी जी। बात नहीं करूंगी। बट एक जो इमोशन देखा जाता है वो बच्चों का जो प्यार होता है पेरेंट्स की तरफ उसमें होता है। बाकी आप कोई भी रिलेशन देख लो, अगर माँ बाप की तरफ से होगा तो वो ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा होके हमारे लिए करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा राइट। बनेगा। राइट। ठीक है। वाइफ होगी तो उसको भाई हस्बैंड कमा के अगर मोटी मोटी रकम लाके हाथ में रख रहा है तो वो उसका घर चला लेगी। सही ठीक है। बात है। हाँ, फ्रेंड्स का क्या होता है कि आप मतलब फ्रेंड्स के साथ में घूम रहे हो, फिर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो मतलब वहां आपकी दोस्ती बढ़िया चल जाएगी, यस। मतलब हर चीज में पैसा आ जाता ये मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं जहाँ पे पैसे की वजह से बहुत कुछ छूटा हुआ है, बहुत कुछ टूटा हुआ है। एंड व्हेन यू से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे बहुत सारे पहचान में लोग हैं, वो बोलते हैं कि माँ बाप अनकंडीशनल प्यार करते हैं। लेकिन मेरी ये सोचती कि नहीं, सॉरी, माँ बाप अनकंडीशनल प्यार नहीं करते। माँ बाप अपने बच्चों को इसके लिए बड़ा करते हैं कि आगे जाके वो भी उनको अच्छे से रखे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हुए हैं जो माँ बच्चों ने बचपन में मार बहुत ज़्यादा मार खाई हुई है विदाउट एनी रीज़न, बड़े होके वही अपने माँ बाप के साथ में वही सुलूक करते हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चीज भी देखी है। वैसे भी मैंने चीज भी देखी है, लोग बोलते हैं दिस इज कर्मा। नो, दिस इज नॉट कर्मा। दिस इज वॉट ही और शी मे हैव सफर्ड फ्रॉम, एंड दे हम्म। आर ट्राइंग टू गिव इट बैक, क्योंकि वो बैगेज इतना बहुत ज्यादा भारी हो चुका है अभी कि अभी एक टाइम आने के बाद इंसान से नहीं सहन होता है। बट जैसे आपने राइट। बोला, आई आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। इफ आई लव माई मॉम डैड एंड इफ आई एम कीपिंग देम, not because they have did something really great for me, but that is my unconditional love for them, कि नहीं, जो भी हो वो मेरे पेरेंट्स है, आई कांट लीव देम। एक बोलते हैं ना कि वो ना ना वो कोई बोझ है, ऑब्लिगेशंस है, ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। मैं नहीं मानता सोसाइटी में, मैं नहीं मानता समाज में, मैं नहीं मानता ये चीज़ों में कि कोई मुझे आके बोल के जाएगा मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे अच्छे टाइम में सब आके खड़े रहेंगे, मेरे बुरे टाइम में कोई आके खड़ा नहीं रहने वाला। सो आई डोंट बिलीव बिल्कुल इन ऑल दीज थिंग्स, बट या आई डू बिलीव इन वन थिंग, दैट इज अनकंडीशनल थिंग फॉर माई पेरेंट्स। एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ यू ऑन दिस कि सच्ची में बच्चे जो है वो हमेशा अपने माँ बाप को अनकंडीशनली प्यार करता है, ना कि उन्होंने जो दिया है उसके लिए, हाँ। भले वो गरीब घर से क्यों ना हो। इस पे मैं एक चीज बोलती हूँ कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, और उसके पास आज पैसा नहीं है, तो उसका प्यार वही है पेरेंट्स के लिए। जब उसके राइट। पास पैसा आ जाएगा तब भी उसका वही हम्म। प्यार रहेगा। लेकिन यहाँ हम्म। पेरेंट्स का प्यार बदल जाता है। हम्म। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, शादी लायक है या जो भी है, और उसने कमाना स्टार्ट नहीं किया, हम्म। तो कहीं ना कहीं उनका वो प्यार ना मतलब उसकी तरफ से हटता चला जाता है, फिर वो ध्यान राइट। उधर जाता है जो बच्चा ज्यादा अच्छा कमा रहा होगा। सही बात है। लेकिन अगर वो बच्चा अच्छा कमाना स्टार्ट कर देगा कुछ टाइम बाद ही, तो माँ बाप वापस वहीं आ जाएंगे। सही बात है। वो तो सेम चीज रिलेशनशिप में भी होती है ना, शादी हो गई, बीवी आ गई, तो के बीवी की ज्यादा सुनने लगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं सुना तो भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे फैमिलीज तो ऐसे देखे हैं जहाँ पे सास और ससुर मिलकर दोनों बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं, जहाँ पे बच्चों की लाइफ पूरी बिगड़ जाती है। एग्री, मैंने देखा है। मेरा मेरा बच्चा मेरे से दूर नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा कैसे दूसरों की सुन सकते हैं, वो तो बेचारा सुबह काम पे चला गया है, घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, शाम को आता है। वो सबसे गंदी थिंकिंग होती है। मैं लिटरली ये चीज बोलना चाहूंगी, कोई भी मम्मा बॉय ना बन के रहे। अगर मम्मा बॉय बनना है तो शादी ना करे, राइट। क्योंकि इस चक्कर में ना मतलब वो लड़की की लाइफ खराब होती है जो दूसरे घर से आई है। मेरे जो लास्ट एपिसोड हुआ हमारी इस चीज़ पे बात हुई थी। सो हम वही बात कर रहे थे कि अ बॉय शुड बी अ ब्रिज बिटवीन द फैमिली एंड द पार्टनर, हिज वाइफ एंड द फैमिली, बिकॉज उसके अलावा कोई वो ब्रिज बन ही नहीं सकता। वो राइट। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़के की होती है, बिकॉज ही नोज हिज पेरेंट्स एंड ही नोज हिज पार्टनर ऑल्सो। राइट। तो वो ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। अगर वो ब्रिज ही कमजोर है ना, तो फिर वो घर कभी नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो सारी चीजें मतलब लड़के पे ही डिपेंड करती है। अगर हम्म। आप अपने पार्टनर को लेकर के आए हो तो आपको पता है कि आपके पार्टनर को आपकी फैमिली का कुछ नहीं पता। ठीक राइट। है।
किसका क्या बिहेवियर है, किसको क्या खाना पसंद है, तो वहां आप उसको गाइड करोगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आज मेरे घर में आई है और ये सारा काम संभाल ले या सब कुछ संभाल ले, आप उसके ऊपर हम्म। जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। आपको राइट। पहले उसको टाइम देना होगा कि वो हम्म। सबको समझ जाए, और फिर आप उस पर जिम्मेदारी डालो। हम्म। लेकिन हमारा जो समाज है वो क्या सोचते हैं कि आज शादी होके आया है, आज ही भाई इसको ले भाई, तो तिजोरी की चाबी पकड़ और घर संभाल। तो लड़की कंफ्यूज हो जाती है, भाई मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। मैं राइट। अपने घर में मैं अपने घर में प्लेट भी नहीं खिसकाती और यहाँ मैं क्या करूंगी। तो वहां राइट। चीजें फिर, मतलब फिर वो अनबन स्टार्ट हो जाती है, फिर रिलेशन बिगड़ते हैं। यही बिल्कुल लोग बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं जो समझ पाते हैं कि हमारे बच्चों की लाइफ चलनी चाहिए। ना वो कोई प्रेशराइज करते हैं, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि समझाओ, देखो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा चाहो तो तुम अच्छे से इसको संभाल सकते हो। दोज काइंड ऑफ लर्निंग्स यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स व्हेन यू हैव अ गुड पेरेंट। फिर तो वो ऐसा ही हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा पैसे वाले तो पैसों का घमंड भी हो जाता है, हमसे बेहतर कोई नहीं, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो उसका भी घमंड हो जाता है। हम मेरे जैसा तो कोई नहीं है, कोई ऐसा सोसाइटी में कोई अच्छी पोजीशन पे है तो उसको वो घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये पेरेंट्स में और जो सोसाइटी में जहाँ पे भी ये ईगो आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वहां पे फिर कोई नहीं टिक पाता है, कोई रिश्ता नहीं टिक पाता है, कि हाँ, कोई भी चीजें नहीं टिक पाती। जहाँ पे मतलब एक ये ईगो आता है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, या मतलब मेरे बिना किसी का कोई काम होना नहीं है, तो वो लोग कितनी भी अच्छी संगति में बैठ जाए ना, उनका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो राइट। वहां भी वही वही हाकेंगे कि मैं ही मैं हूँ। तो ऐसे लोगों से तो मेरा मानना है कि आप हाथ जोड़ के और अपना रास्ता चेंज कर लो, वो ज्यादा सही बेस्ट है। बात है। सही बात है। हाँ। और अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, एक हुँ, अच्छा रिलेशन रखना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो हुँ, आपको अपना ईगो, अपना घमंड, ये सब ना साइड में रखना पड़ेगा। राइट, आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि कहाँ पे हमें क्या इमोशंस निकालने हैं। अगर राइट, आप ये चीज सीख गए, तो आप लाइफ में सक्सेस हो, आपको कोई भी संगति मिल जाए आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा फिर। तो मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहला काम आप अपने ऊपर करो, फिर राइट, आप दुनिया को जज करो। राइट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ मी। यस। थैंक यू सो मच भावना जी। आपको हमारे तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुए। आपको अगर आप हमारे ऑडियंस को या फिर आपके कहीं पे भी जो आपके चाहने वाले हो, जो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, उनको कोई मैसेज देना हो ये पॉडकास्ट के थ्रू, प्लीज यू कैन गो अहेड एंड डू इट। हाँ, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग मुझे जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी देखने वाले हैं ये। तो मैं ये चीज कहूंगी कि आपका जो भी रिलेशन है किसी के भी साथ में, आप वहां पे सबसे पहले सामने वाले को रेस्पेक्ट देना सीखें। आप रेस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रेस्पेक्ट ही मिलेगी। एक जैसे बोला जाता है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आपका रिलेशन चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, या लवर्स का हो, या मतलब बहन भाई का हो, किसी का भी हो, आप सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखें। आप सबसे पहले ये समझें कि सामने वाला भी इंसान है। राइट। आप उसको इंसान समझ के और वैसे ही उसको ट्रीट करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करे तो मैं भी उसके साथ अच्छा ही करूं, तो आप अच्छा करोगे, सामने वाला अपने आप अच्छा करेगा। आप मतलब 1% करोगे, वो आपके साथ 2% करेगा। राइट। तो मेरा यही मानना है कि सबकी रेस्पेक्ट करें, खुश रहें और हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच भावना जी। आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। आई होप आपको भी हमारे साथ थैंक अच्छा लगा होगा। बहुत। मुझे बहुत मजा आया है। थैंक यू सो मच सर।